आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 19 एंड 20-21। मत्ती की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना कर, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। 21वीं आयत, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बड़ी सादी बातें यीशु मसीह करते थे, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल जुबान नहीं इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को समझ ना लगे। तो बड़ी सिंपल बात यीशु मसीह ने कहा है, यहां पर वो बात की है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। लोग तो जमीन पर ही माल जमा करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान पर जमा करो। जमीन पर जमा करने का नुकसान क्या है? वहां पर जंग लगता है, वहां पर चोर आता है, वहां चुराया जाता है, खराब हो जाता है। आसमान पर जमा करने का फायदा यह है, ना चोर जाता है, चोर तो जा ही नहीं सकता। कम ऑन, आसमान पर चोर की कोई गुंजाइश, चोर जा ही नहीं सकता है। हेलो, आसमान पर चोर की एंट्री बंद, वहां चोर जा ही नहीं सकता, डाकू जा ही नहीं सकता है। इसलिए जीसस ने कहा आसमान पर जमा करो, वहां पर जंग नहीं लगता, वहां पर खराब नहीं होता, वहां पर नोट गंदे नहीं होते। हेलो, वहां पर जैसे जमा कराओगे वैसे ही रहेंगे। तो आसमान पर जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाता है, ना चुराते हैं। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माल का और दिल का चोली दामन का साथ है। जब मेरे यीशु ने कह दिया ना तो फाइनल है। अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। जब जीसस ने कह दिया जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है, तो 100% सच है। इसमें घुमाने फिराने वाली बात ही कौन। अब खुद अपने आप को चेक करना है। नबी कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने काम से आया और मैं घर पर आया और घर पर मैंने देखा मेरी मामा भूखी बैठी हुई थी। मेरे छोटे बहन भाई, ब्रदर बहन हम सबसे बड़े थे, मेरे छोटे बहन भाई भूखे बैठे हुए थे, गरीब थे। They didn't have a food. Mama was hungry. She didn't have a grocery. तो वो कहते हैं मैं जब आया और मैंने देखा तो मेरा वालिद जो है, मेरा बाप जो है, चारपाई पर बीमार पड़ा हुआ था। मामा भूखी, बहन भाई भूखे, डैडी बीमार पड़ा हुआ है। और मैं जब जॉब से आया और मेरे पास पैसे में सैलरी लेकर आया, और कहते हैं जैसे मैं घर में एंटर हुआ, घर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी। घर के अंदर भूख नाच रही है, घर के अंदर दवाई नहीं है, घर के अंदर खाना नहीं है, घर के अंदर आटा नहीं है, घर के अंदर चीनी नहीं है, घर के अंदर तेल नहीं है, घर के अंदर दूध नहीं है।
कहता है जब मैं पैसे लेकर आया और लाते ही सबसे पहले जब मैंने सब कुछ देखा, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं अपने बहन भाइयों के लिए रोटी लाया, ना मैं अपनी माँ के लिए रोटी लाया, ना मैं अपने बाप की दवाई लेकर आया, मैंने सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकाला और जाकर पास्टर को दिया। अच्छा सुने, नबी को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी, जहां तेरा माल है वहीं तेरा। अगर घर पे सारा माल लगाऊंगा, दिल भी घर पे ही लगा रहेगा। आज हम सारा माल बच्चों पर लगा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 10 साल 12 साल 14 साल पढ़ते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं इस उम्मीद पर कि कुछ बनेंगे, और ज्यादातर कुछ भी नहीं बनते। पैसा तो गया, जाया हो गया इस उम्मीद पर, और हमारा दिल भी हमारे बच्चों पर लगा होता है। मेरे भाई मेरी बहन, बच्चों पर इस उम्मीद पर लगाते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन वो बड़े होकर आपको बेसहारा कर देते हैं। इस उम्मीद पर हमारा मेरा सहारा बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन बच्चे उम्मीद पर लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं कि बच्चे सहारा बनेंगे। मैं कहता हूं इस उम्मीद पर यीशु के लिए लगाए, वो कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप जहां तुम्हारा माल है वहीं दिल लगा रहेगा। सर, दिमाग खराब बंदों का इसीलिए रहता है क्योंकि माल जहां पर लगा रहे हैं, दिमाग आप घर ले, आपका दिन रात उसी घर पे ध्यान रहता है। गाड़ी ले वही ध्यान रहता है, बैंक में पैसा जमा करें ध्यान रहता है, घर में खजाना जमा करें ध्यान रहता है। जहां तेरा माल है वहीं तेरा। तो ये दिल, ये मत भूले। इसीलिए बहुत सारे लोग बगैर दिल के चर्च आते हैं, बगैर दिल के। दूसरे लफ्जों में, दिल से नहीं आते, रस्मी तौर पर आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, बस हाजिरी लगाने आते हैं। दिल नहीं है यहां पे। अरे जिसका दिल यहां पर होगा वो तो वक्त से पहले आएगा। जा तेरा माल यहां पर छोड़ के जाओ ना। हेलो, माल यहाँ छोड़ के जाओ, अगले इतवार 9 बजे आ जाओगे। यार मेरे पैसे पड़े हुए चर्च में 5 लाख रुपया, कहीं आगे पीछे ना हो गया हो, मैं जल्दी जाता और जाकर देखता हूँ। मेरे भाई, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल रहेगा। तो लोगों का ना माल है यहाँ पर, ना दिल है, बस बॉडी है, बॉडी, बस बदन है, बदन। और कई लोग तो ऐसे हैं चर्च में, खुदा माफ करे, ऐसे बुत बैठे हुए हैं, ना उनका आमीन उनके मुंह पर आता है, ना उनकी तालियां बजती हैं। वो इतने सीरियस बैठे होते हैं जैसे हॉस्पिटल में सीरियस होते हैं, मरने वाले हैं, अभी किसी भी वक्त उनकी जान निकल जाएगी, इतने सीरियस बैठे होते हैं। ना आमीन, ना हालेलुया, ना प्रेज द लॉर्ड, ना तालियां, ना गीत। इवन सारी कलीसिया हंसती है, वो हंसते भी नहीं। कुछ ऐसे भी हैं लोग इतने सीरियस, कुछ भी नहीं बोलते भाई, चर्च में कुछ भी नहीं बोलते, आमीन हालेलुया कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन बड़े खतरनाक हैं ऐसे लोग। इनको इतने सीरियस भी मत लेना, अंदर से पूरे हैं, डेंजरस। जो पूरी इबादत में चुप रहता है ना, जो पूरी इबादत में चुप रहता है, चुप करके बैठा रहता है, पूरी इबादत में खामोश रहता है, वो इबादत के बाद बहुत बोलता है। फिर देखना वो क्या क्या बोलता है, क्या क्या कारनामे सरंजाम देता है। बाहर निकलते ही आपको पकड़ लेगा, इबादत खत्म होता ही आपको पकड़ लेगा, देखा ये वो ये ऐसा वैसा वैसा वैसा। अरे बड़ा बोल रहे, पहले तू चुप बैठा हुआ था, समझ लग रही है? हाँ, जो इबादत में नहीं ना बोलता वो बाद में बोलता और खतरनाक बोलता है। तो याद रखें, खुदावंद चाहता है हम इबादत में बोले, उसकी मदद सराही करें,
उसके लिए तालियां बजाएं, उसके लिए आमीन कहें, उसके लिए हालेलुया कहें, उसके लिए तालियां बजाकर उसकी मदहसराई करें। अच्छा, लफ्जों की समझ ना लगे तो ये खुदा से मांग लेना, क्योंकि मेरे पास जो लफ्ज है मैंने वही अदा करने हैं। तो ऐसे भी लोग हैं इतने संजीदा ना हो भाई। हालेलुया। तो जहां तेरा माल है वहीं तेरा नबी का एक मैसेज है, फॉलो मी। उसमें नबी फरमाते हैं एक बड़ा गरीब शख्स था। अच्छा, ये कहानी हम सब की है, हम सब पर फिट हो सकते, जो मर्जी करना चाहे। वो गरीब शख्स था, तो वो बाग में से गुजर रहा था, तो दुआएं कर रहा था दिल से, खुदावंद हम पर भी रहम कर दो, खुदावंद मुझ पर भी रहम कर दे, खुदावंद मेरे भी हालात बदल दे, खुदावंद मुझे भी कुछ दे दे। तो गुजरते गुजरते, एक कहानी है, समझना इसको, समझाने के लिए है। तो एक फूल के पास खड़ा होकर ये बातचीत कर रहा था। तो खुदा ने दुआ सुन ली। फूल में से आवाज आई कि जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जहां कहीं भी जाए मुझे साथ रखना। जहां कहीं भी जाए, बोले तो सही, यकीन जाने कुर्सियों को कलाम सुनाना हो तो बहुत लग जाती हैं यहाँ पे, खाली जगह भी ना छोड़े, लेकिन हमें रूहों को कलाम सुनाना है। जहां जिंदगी होती है वहां हरकत होती है। नबी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा रोता नहीं है, बच्चा शोर नहीं करता है, अब बच्चा जो है वो चीखता नहीं है, तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, डेंजरस। वो बच्चे को पकड़ते हैं, उल्टा लटकाते हैं, उल्टा नहीं ना रोला डालोगे चर्च में तो खुदा उल्टा लटकाएगा। खुदा कहेगा मेरा बच्चा कहीं मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ है, मेरा बच्चा कहीं मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ है, इसलिए बताए कि हम मुर्दा नहीं है, हम तेरे जिंदा बच्चे हैं। डॉक्टर उल्टा लटकाता है, फिर उसको एक लगाता है। खुदा का हाथ बहुत बड़ा है, जिसको लगेगी ना उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो वो बच्चा जो है नहीं रोता, नहीं चीखता, नहीं शोर मचाता, बर्थ पेन के अंदर ब्रदर मैडम कहते हैं, तो फिर डेंजरस है कि बच्चा जिंदा नहीं है। तो खुदा चाहता है मेरे बेटे बेटियां जिंदा हों। हालेलुया। तो उसने कहा कि फूल ने एक कहा मेरे साथ वादा करो। उसने कहा क्या? कि जहां कहीं भी जाएगा मुझे साथ लेकर जाना। फूल तोड़ लिया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्या चाहता है, कैसे अमीर होना चाहता है? उसने कहा पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सोने की कान है और वहां पर बहुत सोना है, वहां एक दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन उधर अंदर कोई जा नहीं सकता है। अगर तू मेरे लिए करिश्मा करे, मैं वहां चला जाऊं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसने कहा चल चल चले भाई। फूल को दिल से लगाया हुआ है, जो पैसे देना वो दिल में रहता है। माँ के 4 बच्चे होते हैं, जो पैसे देता है वो ज्यादा दिल में रहता है, बाकी भी रहते हैं मगर वो ज्यादा रहता है। जहां तेरा माल है वहां तेरा। तो वो लगा कर जा रहा है। वो फूल ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, अंदर सोना ही सोना, सोना ही सोना, बड़े बड़े आज सोने के डले हैं, जैसे मिश्री की डलियां होती है ना, वो डले, बड़े बड़े सोने की ईंटें हैं। तो वो उसने देखा जब वो गरीब शख्स ने, तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने इतना सोना यहाँ पे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उसने फूल को एक साइड पे रखा और सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर से सोना लिया, उधर से सोना लिया, और इतना गुम हो गया दौलत में कि जितना उठा सकता था उठाकर
बाहर निकलने लगा, और जैसे ही निकलने लगा पीछे से एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि अपनी शर्त को याद रख। वो पीछे आया, वो नहीं समझा, उसने कहा शायद कुछ सोना रह गया है, वो भी इकट्ठा कर लूं। वो पीछे आ गया और सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद सारा सोना लेकर बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकल गया दरवाजा बंद हो गया, और फूल अंदर ही था। फूल, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, या मैंने ऐसे लोग देखे हैं, पर जब दुआ करो नौकरी मिल जाए, जब नौकरी मिल जाती है खुदा का वो रास्ता मेरा वो रास्ता। पर जब दुआ करो शादी हो जाए, शादी हो जाती है, चर्च भी भूल जाते हैं। पर जब दुआ करो औलाद हो जाए, फिर कहते हैं औलाद के खर्चे नहीं पूरे होते। तो तुम्हारे लिए दुआ करें तो करें क्या यार, दुआ करके भी साढ़े नुकसान हो जाता है। पर जब दुआ करो मेरा बिजनेस चल जाए, बिजनेस चल जाएगा, फिर 10:30 बजे आएगा। जब बिजनेस नहीं चलेगा फिर आके सुबह 9 बजे चर्च की सफाई करता है बंदा। यार मैं झाड़ू लगा लूं, क्यों, मुझे लगता है मैं चर्च की सफाई करूंगा खुदा मुझे बरकत देगा। जब बिजनेस चल गया, चर्च की सफाई क्या, चर्च में आने के लिए भी टाइम नहीं है, तो हम भूल जाते हैं। जब पैसा आ जाता है तो हम सिर्फ छोटे छोटे अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को ही नहीं बल्कि खुदा को भी भूल जाते हैं। यार आप इबादत में नहीं आए, मैं काम में भी। आपके घर पे बंदा विजिट करने आता है, आप दुआ के लिए नहीं बैठ सकते, आपसे बड़ा बदकिस्मत बंदा कोई नहीं है सर, कि आपके घर में खुदा ने खादम को भेजा है और आप 5-10 मिनट उसको नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हारा दिल नहीं है, जहां माल है वहां दिल है। तो वो क्या किया, जैसे ही माल आया वो अपने मौसिन को भूल गया, अपने रहनुमा को भूल गया, प्रोवाइडर को भूल गया, जिसके वसीले से आया उसको भूल गया। अब तू कौन मैं कौन। तो क्या हुआ, दरवाजा। मेरे भाई मेरी बहन, वो आगे गया, रात का वक्त था, दरवाजा बंद हो गया, पैसा आ गया, वो भूल गया कि फूल को भी साथ रखना है या नहीं। लोग अपने वादे भूल जाते हैं, कई लोग शादी करके अपने वादे अपनी बीवियों से भूल जाते हैं, कई अपने शोरों से भूल जाती हैं, वादे लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे लोगों ने कार्ड बनवाए हुए हैं, हम हर महीने चर्च का चंदा देंगे, भूले हुए हैं। तो 5-10 हैं, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर तो भूले हुए हैं। लोग ऐद करके वादा करके भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जैसे ही माल आ जाता है, फिर जहां तेरा माल है वहीं तेरा, वो फूल से दिल हट गया, उस प्रोवाइडर से दिल हट गया, उस रहनुमा से दिल हट गया और माल पर दिल लग गया। इतना माल इकट्ठा कर लो, इतना माल इकट्ठा कर लो। जैसे ही वो माल लेकर बाहर निकला, फूल को वहीं भूल गया। इवन उसने उसको खबरदार भी किया था। दरवाजा बंद, भाग रहा, रात हो गई, जंगल आ गया, और जंगल में उसने किसी झाड़ियों में बैठ गया, और झाड़ियों में कहता है कि रात मेरी गुजर जाए, सुबह मैं ये सारा सोना बेचूंगा और बहुत पैसा हो जाएगा, और जो मुझे चाहिए मैं खरीद लूंगा। और रात को जब वो झाड़ियों में बैठा हुआ था, और वहां पर जो है रात को आपको पता है चोर घूमते हैं, चोर डाकू, हेलो, यहाँ चोर पड़ते हैं, वहां चोर जा नहीं सकते, हेलो। चोर रात को घूमते हैं, डाकू रात को घूमते हैं। वहां पर कुछ डाकू थे, वो थोड़े दूर थे, वहां एक कुत्ता था उसके पास, और वो कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। वो कहता बेवकूफ कुत्ता, छुट्टियां नहीं पढ़ाएगा, वो चुप करके बैठ, बोला चुप करके बैठ। वो फिर कुत्ता भौंकता है, कहता यार यहाँ को चोर डाकू होंगे, उनको आवाज जाएगी, वो आ जाएंगे। वो क्या करता, अपनी गन निकालता है, कुत्ते को गोली मार देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज का जो हमें खबरदार करते हैं ना, जो हमें तंबीह करते हैं, जो हमें होशियार करते हैं, हम उनको ही गोली मार देते हैं। जो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले उनको खत्म। ये है पैसे का नशा। यकीन जानो,
डेंजरस है ये। उसने क्या किया, उसको गोली मार दी, कुत्ते को गोली मार दी। अब वो कुत्ता एक्चुअली बता रहा था कि कोई आ रहा है, चोर आ रहे हैं, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे महक आ रही है, तू अपना बंदोबस्त कर, यहां से निकल। लेकिन जब पैसा आ जाए खोपड़ी उल्टी हो जाती है, ठीक बातें गलत लगती हैं। चर्च में अपनी चलाना चाहते हैं, घर में अपनी चलाना चाहते हैं, पादरी साहब हमारी मर्जी से चलना चाहिए क्योंकि हम पैसा ज्यादा देते हैं। तुझे तेरा पैसा मुबारक, हमें हमारा यीशु मुबारक। क्या बात करते हैं आप। तो बाद औकात हम क्या करते हैं, उसी को उसका मलिया मेट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। गोली मार दी, कुत्ता मर गया। अब वो चुप करके बैठा हुआ है। जैसे वो चुप करके बैठा हो, पहले फूल ने खबरदार किया मुझे साथ लेकर जाना। उसने क्या किया, भूल गया। उसने उस खबरदारी को, उस वार्निंग को उसने कुछ भी अहमियत नहीं दी। फिर कुत्ते ने वार्न किया कि भाई चोर आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर ले। कोई खुदा ऐसे काम नहीं करता है, खुदा पहले खबरदार करता है। आमूस की किताब में लिखा हुआ है, खुदा कुछ नहीं करता जब तक पहले अपने नबियों पर, अपने बंदों पर जाहिर न कर दे। खुदा तो किसी न किसी वसीला से बताता है। और एक बात अपने पल्ले बांध लेना, अपने जेब में रख लेना, कभी भी आप अपने पास्टर से बड़े नहीं हो सकते। जो खुदा पास्टर को देता है वो आपको नहीं दे सकता है। जाओ अब स्टडी खुद करना, इसकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, फिर किसी दिन करूंगा। तो जब वार्न किया जा रहा है, होशियार किया जा रहा है, लेकिन उसने जो उसके फायदे के लिए बात कर रहे थे उन्हीं को रास्ते से हटा दिया। और थोड़ी देर में चोर आ गए। चोरों ने कहा पकड़ो इसको, कौन है ये। उसको पकड़ा। उसके पास बहुत सारा सोना था, बहुत ज्यादा उसके पास माल था। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है, और जहां तेरा दिल है वहीं तेरा माल है। और बाइबल मुकद्दस कहती है उसका दिल जो है फूल से हट गया, कुत्ते से हट गया, बाकी बातों से हट गया, उसका दिल माल पर लगा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा जमीन पर खजाना जमा ना करो, यहाँ चोर आते हैं, चुराते हैं। वो चोर आ गए और उसको देखा, उन्होंने माल बहुत है, उन्होंने सबसे पहले उसको गोली मारी और माल चुराकर ले गए। तो आसमान पर चोर नहीं जा सकते, वहां खजाना जमा करो जहां चोर चुरा नहीं सकते। तो मेरे भाई उसी रात जो है उसकी जान जाती रही। अब उसका माल किसी काम आया, किसी काम का है। फूल को भूल गया, अपने ऐद को भूल गया, अपने वादों को भूल गया। उसने अपने ख्वाहिश के लिए जमा कर रहा था। और याद रखें, जब हम अपनी ख्वाहिश के लिए करते हैं तो फिर तबाही है, फिर बर्बादी है। आप पैसा कमा के शराब पीते हैं, खुदा आप पर लानत भेजेगा। आप क्या समझते हो? बाइबल में लिखा कोई शराबी खुदा की बादशाही का वारिस। आप शराब, आप जो है वो पैसा कमाते हो अपनी ख्वाहिश के लिए और उसे जमा करते हो, खुदा चोर भेजेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वरना मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। ऐसे बर्बाद होगा, छोड़ेगा नहीं खुदा। जहां तेरा माल है वहीं तेरा। उसका माल कहां लग गया, और उसका दिल जो है कहां लग गया, जहां माल में लग गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब एक और हवाला देख ले लूका की इंजील में और उसके 12 बाब में। बड़ी खूबसूरत ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहानी सुनाई है, तमसील दी है। इसको देख ले जरा, बाइबल में लिखा हुआ है 12:16। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई। बिजनेस चल गया सर, कारोबार चल गया, हालात अच्छे हो गए। अब देखे, जो लोग हालात अच्छे होने का इंतजार करते हैं और कहते हैं हमारे हालात अच्छे हो जाए, हमारा ये काम रुका हुआ ये हो जाए। एक बंदा मेरे पास आया और आकर साइड पे करके, पाजी साहब, मैंने कहा बोले नहीं साइड पे आओ, एडी सिगरेट एडी कड़ी गंदी गल करनी, साफ करनी है तो सामने ही खड़े जाओ, नहीं साइड पे आओ।
मैंने कहा चलो साइड पे चले जाता हूँ। साइड पे मैं गया, भाई साहब दुआ करो। मैंने कहा किस लिए? मेरा काम है, अगर वो काम मुझे मिल गया। मैंने कहा फिर क्या होगा? बहुत बड़ा काम है। और मैंने कहा फिर? कह रहा दुआ करो मेरा काम हो जाए। मैंने कहा फिर? कह रहा मैं 10,000 खुदा को दूंगा। वो एडा बड़ा काम है, समझ लग रही है? तो जब काम, मेरे लिए दुआ करो, मेरा काम बढ़ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं खुदा के लिए ये करूं। जब मेरा काम हो जाएगा मैं फिर खुदा के लिए करूंगा। लेकिन खुदा कहता है इससे पहले मैं वो काम करूं, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूं। दो दमड़ियां डाली, यीशु कहता रहने दे बहन, ये पास ही रख, तेरी मेहरबानी। नबी कहते हैं कि यीशु मसीह उसे कह सकता था, यीशु मसीह के सामने डाल रही थी। और देखो पादरी गरीबों को भी नहीं बख्शते, तो यीशु ने नहीं बख्शा, हम कहाँ से बख्शेंगे? हेलो, हाँ, अब पल्ले पड़ी ना बात। खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है आप गरीब ना रहे। वो चाहता है कि आप उसके साथ इन्वेस्ट कर ले, आप उसके बिजनेस पार्टनर बन जाएं, आप अपनी दौलत को दान कर दे। सारी नहीं, कुछ हिस्सा तो कर सकते हो। कई जगह पे तो उसने कहा सारी भी दे दो, ये उसकी मर्जी है किससे कितनी मांगता है, ये उसकी मर्जी। लेकिन जितना भी वो बोले उसके साथ इन्वेस्टमेंट करो, उसके साथ अपनी दौलत इन्वेस्ट करो, नुकसान नहीं होने देगा, कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। तो यहां पर लोग कहते हैं दुआ करो हमारा काम चल जाए, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाए, हालात अच्छे हो जाए फिर हम करेंगे, हालात अच्छे हो जाए फिर करेंगे। यीशु मसीह उस बहन को कह सकता था, बहन, वो बेवा बहन को, कि नहीं लाल तेरे पास 2 दमड़ियां हैं, वो भी बहुत कम है, तेरे हालात अच्छे होंगे फिर तू चर्च में आना, फिर तू चंदा डालना। यीशु मसीह को पता था जिनके हालात अच्छे हो जाते हैं उनका दिल भी वहीं चला जाता है, जहां उनका माल होता है वहां दिल लग जाता है। अगर आज इसके हालात अच्छे नहीं है और ये अपना माल चर्च में लगा रही है तो फिर इसका दिल भी चर्च में रहेगा, इसका दिल भी। अब आका को कौन समझाए सर? यीशु को कौन बताए? यीशु को कौन फलसफे झाड़ेगा उसके आगे? उसको तो सब पता है, उसको पता है जहां तेरा माल है वहीं तेरा। तो ठीक है, 2 दमड़ियां इसके पास, इसका माल यही है, ये खुदा के घर में दे रही है, इसका दिल भी यही हो। ये है उसका बरकत देने का तरीका। नहीं हम अच्छे हालात हो जाएंगे, नहीं तुम दोगे नहीं, तुम भागोगे, तुम चर्च भी छोड़ोगे, तुम खुदा भी छोड़ोगे, तुम पादरी भी छोड़ोगे, सब कुछ छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी। तो यहां पर इस शख्स ने कहा बड़ी फसल, 12वें बाब में लिखा हुआ है, उसने उनसे ये तमसील की कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, इसमें अपने दिल में सोचकर, यकीन जाने पैसा इतनी खतरनाक चीज है कि ये पैसे की बातें शोर अपनी बीवी से भी नहीं करता है, अंदर ही रखता, किसी को पता ना लग जाए। हेलो, बीवी पूछते हैं कितनी तनख्वाह है? 50 होगी। नहीं मेरी तो 30 है। चल झूठ बोल रहे, क्या है तुझे? तेरा दिल माल पे लगा हुआ है, बीवी पर नहीं लगा हुआ है। हेलो, समझ लग रही है आपको? करते हैं ना ऐसे, और नहीं घर भी तो चलाना है, घर भी तो चलाना है, घर भी तो चला। वो क्या करती है? वो घर बर्बाद करती है, सारा घर ही वो चलाती है भाई, सारा घर ही औरत चलाती है। और मैं आपको कहता हूं, जो औरतें घर नहीं चलाती या नहीं चला सकती, उनके शोर सारी जिंदगी बाहर नौकरी करते रहते हैं, घर नहीं बनता है। और कईयों के यही करते हैं और घर बन जाते हैं। मैं कहता हूं जो बीवी अपने शोर को गाली दे, कहना तो नहीं चाहिए, अभी इतनी खतरनाक मेरे मुंह में लफ्ज आ गया, लेकिन मैं कह देता हूं उसकी जुबान ही काट देनी चाहिए।
गूंगी बीवी रख लो, बड़े फायदे होंगे। हेलो, क्या सब कहेंगे आमीन? तो जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो कई शोर उसने अपने दिल में सोचा, अपने दिल में। आज भी लोग अपने दिल में ही सोचते हैं, पैसे का चक्कर जो होता है ना, अपने दिल में मेरे पास ही, मुझे किसी को बताना नहीं है। नहीं नहीं भाई, अरे जाओ पादी साहब को बताऊंगा मैं लाख रुपए कमाता हूँ, बोलेंगे 10,000 दे, एक ही दे, फिर मौत पड़ेगी। जहां तेरा माल है वहां तेरा। तो यहां पर लिखा उसने अपने दिल में सोचा, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार बढ़ रखूं। बहुत फसल हो गई है, बड़ा बिजनेस चल रहा है, बड़ा कारोबार हो गया है, अब मैं क्या करूं, इतनी जगह नहीं है कि मैं उन पैसों को संभाल सकूं। उसने कहा कोठियां डाहो, ये पुराना घर तोड़ो, नया बनाओ, ये पुराने सारी कोठरियां डाहो और नई बनाओ, उनमें माल भरो। बड़ी खास बात है, यहाँ पे पढ़ते तो सभी हैं, इसीलिए मैंने कहा आप अपने पास्टर से बढ़कर नहीं हो सकते। जो पास्टर को खुदा देता है वो आपको नहीं देता है, वरना खुदा पास्टर रखते ही ना, पास्टर के थ्रू आप तक पहुंचाता है। ये एक लंबी स्टोरी है, फिर किसी दिन बात करेंगे इस पर। तो लिखा हुआ है उसने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार भर रखूं। क्वेश्चन अपने आप से किया उसने, कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा। अगली बात बड़ी खास है, क्या करूंगा, माल भर रखूंगा, जमा कर लूंगा और अपनी जान से कहूंगा। किसे? अपनी जान से। यहां जान बीवी को नहीं कह रहा, अपनी सोल को कह रहा है। समझिए ना, कई जानी कहते ने, कई जानू कहते ने, कई जान कहते ने, बाद ओदी जान कट लेंगे ने। वो सिसक सिसक के मरण होती है बेचारी। तो उसने अपनी सोल से कहा, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, उस सोल से, जान से। उसने कहा और आज 19वें में, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ए मेरी जान, ए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ जमा है, चैन कर, खा पी। ये खा पी, ये पाकिशा नहीं है, ये शुक्रगुजारी नहीं है, ये खा पी वाले, पीने वाले समझते हैं, खा पी, खुश रहे। क्या प्लानिंग है भाई, क्या प्लानिंग बनाई है, इतनी बरकत मिल गई, इतना पैसा मिल गया, क्या प्लान कर लिया तूने भाई, बहुत पैसा आ गया, अपनी जान से कहूंगा खा पी। सबसे पहले क्या, अपनी जान से कहूंगा ए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सारा माल जमा हो गया है और जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल, दिल वहीं लगा हुआ है, माल के ऊपर ही लगा हुआ है। अपनी जान से कहा कि तेरे पास बहुत माल है, नंबर 1 चैन कर, चैन। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे पता नहीं है पैसे से चैन नहीं आता, पैसे से तो बेचैनी आती है। हेलो, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास ज्यादा टेंशन। समझ लग रही है नहीं? इसीलिए खुदा के बंदा दाऊद ने दुआ की थी, खुदा मुझे इतना ना देना, इतना पैसा ना देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं, और इतना मुझे गरीबी ना करना मैं चोरी करूं, दोनों चीजें बस बैलेंस में रखना। समझ लग रही है आपको? बैलेंस में रखना। तो यहां पर क्या कह रहा है, तेरे पास बहुत सारा माल है, सबसे पहले चैन कर, चैन, सुकून। सुकून कहां से आएगा, पैसे ही याद आएगा रात को। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा, और जिसके घर में माल ज्यादा होता है उसका दिल भी घर पे लगा रहता है। इसको ताला लगाओ, इसको ताला लगाओ, ये अलमारी को ताला लगाओ, इस दरवाजे को भी ताला लगाओ, बाहर वाले को भी लगाओ, ग्रिल को भी लगाओ, चोर फिर भी आ जाता है। चोर आपसे भी ज्यादा होशियार है, उनके पास मास्टर चाबी होती है, पहुंच जाते हैं। तो जहां भी रख लो चोर पहुंच जाता है।
लेकिन एक जगह है जहां रखो वहां चोर नहीं पहुंचता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी। आसमान पर चोर नहीं पहुंचता। तो चैन तो नहीं आ सकता सर, चैन नहीं आता। यकीन जाने एक छोटी सी अंगूठी छल्ला आपका गुम हो जाए सोने का, चैन नहीं, पूरा घर ही मुसीबत डाली होती है, कोई चैन वैन नहीं आता है। आला और खरीद सकते हैं, इतने पैसे हैं, लेकिन नहीं, वो मेरा कहाँ, मेरी चैन कहाँ गिर गई, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, मेरी बालियाँ कहाँ चली गई। तो वो चीज़ों के लिए पैसा खतरनाक चीज़ है। तो नंबर 1 चैन कर, दूसरा खा पी, बकरे का, दुम्बे का, दाल तो छोड़ दो भाई, पैसे वाला दाल को कहाँ पूछता है। बारबेक्यू, क्या वो कहते हैं उसको, बारबेक्यू, और फिर तिक्के, फिर जो भी है, खाना बुरी चीज़ नहीं है, खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ खाना पीना कुछ और है। यहाँ खाने पीने में दिल ही लग गया है, खाने पीने में दिल लग गया हुआ है। अरे इतनी अच्छी पार्टी है, शादी की पार्टी है, 15 डिशेज उन्होंने रखी हैं, और उन्होंने बड़ी किस्म के खाने रखे हैं, वहाँ मछली मिलेगी, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा। चर्च कौन जाए, हम तो इबादत पे नहीं जाएंगे, हम तो शादी पे जाएंगे। समझ लग रही है आपको? बहुत सारे लोग इबादत छोड़ देते हैं, ये माल नहीं छोड़ते। जहां तेरा माल है वहीं तेरा। तो खाना पीना ये है कि खाने पीने पर भी दिल लगा लेना बस, और फिर लिखा हुआ है खुश रह, खुश रह। सर खुशी शादी ब्याह में भंगड़े डाल के शराबे पी के खुशी नहीं आती है, मात्र लड़ाई होती है। मैंने जितनी शादियां देखी है जहाँ ये शराबी शराब पी के डांस कर रहे होते हैं, लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, अपनी बहन बेटियों को छेड़ रहे होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं ना, गैर थोड़ी कोई होता है, तो वहाँ लड़ाई होती है नहीं होती। और बहनें भी अजीब हैं, ऐसी ड्रेसिंग करके जाती हैं, अच्छे खासे शरीफ लोगों को खराब करती हैं। बुरा लगे तो माफी मांग लूंगा, और क्या करना, अच्छा लगे तो बदल जाना। बाइबल में लिखा हुआ ऐसा कपड़ा पहनो कि तुम पर बुरी नजर ना डाले। अगर किसी ने बुरी नजर डाली तो तुम ज़ना कर चुके। तो भाई खुश रहे। आपकी खुशी आपके आधे कपड़ों में नहीं होनी चाहिए। एक खुदा के बेटे और बेटी की खुशी पूरे लिबास में है। खुश रहे। आपकी खुशी शराब नोशी में नहीं होनी चाहिए, आपकी खुशी पाकीशा में होनी चाहिए। वो कह रहे खुश रहे। अच्छा, ये सारे जितने प्लानिंग इसने की है, अब जरा गौर करना, जो खास बात मैं बताने लगा हूँ, ये जरा ज़हन में रखना, बांधना इसको, अपने ज़हन में पकड़ना, जो मैं कहने लगा इसको पकड़ना। ये सारी प्लानिंग के अंदर उसने मुझे बताए कहाँ उसने प्लानिंग की है कि मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करवाऊंगा। कम ऑन, अब पकड़ूंगा मैं अपने पैसों को। जिनके पास बहुत है ना पैसा, या बड़ा घुमंड है, या जिनके पास थोड़ा भी है, उनकी बात भी कर रहा हूं। कंगला तो कोई भी नहीं है सर, मुझे पता कंगला कोई नहीं है, मैं कंगला हूं नहीं, कोई झूठ है, कंगला को नहीं है, किसी के पास कुछ ना कुछ तो है। अब यहां पर मैं पकड़ने लगा उस बात को। इतनी बड़ी दौलत मिली, बिजनेस मिला, कामयाबी हुई, लाखों करोड़ों कमाए, कहां पर उसने ये प्लानिंग की कि नहीं सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करूंगा, सबसे पहले मैं खुदा के घर में पैसा लेकर जाऊंगा, सबसे पहले मैं तैयारी दूंगा, सबसे पहले मैं चर्च में किसी चीज की जरूरत है मैं वो खरीदूंगा, सबसे पहले मैं खुदावन के लिए कुछ करूंगा, और फिर अपनी जान से कहूंगा। ये तो प्लानिंग में होता ही नहीं है ना सर। शादी ब्याह की लाखों रुपए की प्लानिंग बन जाती है, वहां शुक्रगुजारी और एक सुखी देग। सुखी देग इसलिए कह रहा हूं, माइयों मेहंदी पे इतनी अच्छी नहीं, वो माइयों मेहंदी पर बहुत अच्छा इंतजाम होता है, ओली में शादी पे। कहने का मतलब ये है, वो भी चने वाली आलू वाली दे देते हैं। वो आलू चने में खून होता है, तो कुर्बानी तो खून वाली कबूल होती है। कम ऑन, अब पल्ले बांध लेना।
पकड़ लेना। तो यहाँ पर इतना पैसा हुआ, इसको ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं खुदा के घर में जाकर क्या करूं। पहले अपनी प्लानिंग में पहले नंबर पर लिखता, पहले तो दया की दूंगा सर, दूसरे नंबर पर चर्च में देखूंगा साउंड खराब है, वो मेरे पास पैसे ही इतना, 1.5 लाख की क्या बात है। हेलो, हाँ, पकड़ के मेरा पॉइंट समझ गया। देखिए, जो अपने घर के अंदर मामला होता है ना, उसकी जल्दी समझ लगती है। समझ लग रही है आपको? उसकी जल्दी समझ लगती है। किसी चीज की भी जरूरत है, इसकी प्लानिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। अगर इसका माल चर्च में होता, अगर तयकी खुदा की होती, शुक्रगुजारी होती, तो इसका दिल भी खुदा की हजूरी में होता। अगली बात, कोई बात नहीं, पादरी साहब तो सुनाते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, आप सुनो, अगली बात भी सुन लो, वो भी मैं सुनाने लगा। यहां तक मैंने सुना दी है, अगली बात भी सुन ले। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा और आपका आका खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। ये खुदावंद का कलाम है, और इस कलाम पर जो इत्काद नहीं रखता वो लानती है। वो ईमानदार नहीं, वो गैर ईमानदार है। अगली बात बड़ी डेंजरस है। बड़ी प्लानिंग की, खुदा ने ऊपर से देखा यार प्लानिंग सारी इसने अपने लिए की है। हेलो, हाँ, आगे लिखा हुआ 20वीं आयत में, मगर खुदावंद ने, किसने? खुदा चोर नहीं भेज रहा, डाकू नहीं भेज रहा, खुदा खुद कह रहा है। अब इसलिए मैंने कहा ये खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, ओ भाई, जो दुनिया की अकल है, जो दुनिया में अकलमंद है, वो खुदा के नजदीक बेवकूफ है। वो कहते हैं ना, ये भी दुनियावी बात है, जिन्ना दे कार दाने उन्ना दे कमले भी। क्यों? जहां तेरा माल है वहां दिल लगा रहेगा। लेकिन ये उलट है, मैं इसके उलट हूं। जब माल आता है तो दिमाग खोपड़ी थोड़ी खाली हो जाती है। यहां पर देख ले आप, इसको, ये खुदा की नजर में नादान है। नादान कहते हैं बेवकूफ को। ये खुदा की नजर में क्या है? नादान। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, तू क्या क्या प्लानिंग कर रहा है? हेलो, मेरे पास 10 लाख पड़ा है, वो प्लाट लूंगा, मेरे पास 20 पड़ा है, वो लूंगा, मेरे पास 30 है, वो लूंगा, मेरे पास इतने पैसे से गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर, मेरा उधर बिजनेस चल रहा है, मेरा उधर बिजनेस चल रहा है, चल उसको ढा के नया कर, उसको वो कर, ये कर, वो कर, बहुत पैसा है, टेंशन नहीं है, खा पी मौज कर, खुश रहे। नादान। मगर खुदा ने उससे कहा, नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। लो जी, खत्म, किस्सा खत्म। आज ही तेरी जान तुझसे। तो ये सारी प्लानिंग किसके लिए? अरे भाई वहां जमा करो यार, वहां जमा करो। ब्रदर मैडम कहते हैं मुझे वो घूमने वाली कुर्सी बड़ी पसंद थी, लाइफ स्टोरी पढ़ लेना, घूमने वाली कुर्सी बड़ी पसंद थी। कहते हैं हम बहुत गरीब थे, मेरी बीवी बहुत अमीर थी, लेकिन मेरे साथ उसने जब शादी की तो वो भी मेरे साथ गरीब ही हो गई। तो कहते हैं उसके बाद मुझे बड़ा शौक था मेरे घर में मेरी घूमने वाली कुर्सी हो। कहते हैं मैं नहीं ले सकता था, लेकिन सिस्टर होप ने, कहते हैं थोड़े थोड़े पैसे सिक्के जमा किए, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, और एक दिन मुझे कहती है, बिल ये लो पैसे, और तुम्हें घूमने वाली कुर्सी बड़ी पसंद है, वो ले आओ। कहते इतने की नहीं आएगी। कहती है चलो आधे पैसे डाउन पेमेंट दे आओ और ले आओ, बाकी हम थोड़े थोड़े करके देते रहेंगे। ब्रदर मैडम कहते हैं वो कुर्सी में ले आया। कह रहे कुछ महीने गुजरे तो हम उसकी पेमेंट अदा ना कर पाए, तो वो कुर्सी उठाकर ले गए, वापिस चली गई। कहता खुदा उसकी रूह को मुबारक करे और उसकी रूह को बरकत। अपनी मिसिस के बारे में कहता है, सर नबी से सीख लें, अपनी बीवी को गालियां ना दिया करें, बरकत दिया करें। अपने शोर को गालियां ना दिया करें, बरकत दिया करें। हमें बरकत के लिए बुलाया गया है। कहता है जब वो दुनिया से चली गई, 22 साल की थी तकरीबन, तो जब वो दुनिया से चली गई, कहता मेरी बेटी भी मर गई
और दोनों दुनिया से चली गई। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं बड़ा परेशान रहता था और मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता था। एक मर्तबा तो मैं मरने लगा, लेकिन खुदा ने मुझे मरने भी नहीं दिया। जिससे खुदा ने काम लेना है उसे खुदा मरने नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन उसकी हमेशा एक ही ख्वाहिश रही थी कि मैं खुदावंद के लिए कुछ करूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब मैं बहुत परेशान अपने घर में बैठा हुआ था तो खुदावंद ने रोया में मेरी बीवी को मेरे पास भेजा और कहता मैं महसूस कर सकता था, उसके लफ्ज महसूस कर सकता था। कहता जब वो मेरे पास आई और उसने मुझे तसल्ली दी, टेंशन नहीं ले, हम अच्छी जगह पर हैं। हालेलुया। जहां तेरा माल है वही तेरा। अब ब्रदर ब्रैनम का माल उसकी बीवी भी थी, वो कहाँ है? तो उसका दिल भी आसमान पे लगा हुआ था। हेलो, अगर आपकी बीवी आपके शोर जो है वो रास्तबाज है, वो हेमली है, वो आसमानी है, तो फिर आपका दिल भी आसमान पर लगा रहेगा। उसने कहा टेंशन नहीं, चला मैं तुझे दिखाऊं, देखो मैं कितनी खुश हूं। उसने कहा ऊपर आओ, ऊपर आओ। ऊपर जब गए तो वहां पर वही घूमने वाली कुर्सी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये कहती है देख तुझे बहुत पसंद थी ना ये, उस वक्त हम नहीं ले सके, वो वापस ले गए थे, लेकिन यहाँ खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। जब तू यहाँ आएगा थका हुआ आएगा, तू दुआएं कर करके थक गया है, तू इबादतें कर करके थक गया है, तूने लोगों को बहुत कलाम सुनाया है, और जब तू ऊपर आएगा तो यहाँ पर तेरा माल मौजूद है। जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो ब्रदर ब्रैनम का सारा माल ऊपर ही था सर। हालेलुया। इसलिए उसका दिल ऊपर ही लगा रहता था। एक मर्तबा ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं बहुत परेशान था तो खुदा ने मुझे अपने ऊपर झोंपड़ी भी दिखा दी, मेरी बेटी भी अब मुझे दिखा दी। मैं उसके बारे में बहुत परेशान रहता था और कहता है कि मैं सोचता था पता नहीं किस साल में होगी। और कहते हैं एक मर्तबा वो मेरे सामने आ गई, मैं एक गीत गा रहा था कि एक गाड़ी है जिसका एक पहिया टूट गया है। कहता है मैं वो गीत गाता हुआ जा रहा था और खुदा ने मुझे दिखाया एक जवान लड़की मेरे सामने आई 16-18 साल की, और कहता मैं उसको देख के हैरान हो गया। और कहता उसने कहा डैडी। कहते हैं डैडी, ये लड़की मुझे डैडी क्यों कह रही है? मेरी बेटी तो 6 महीने की थी, 8 महीने की थी, वो तकरीबन इतने की थी। तो कहती है डैडी मेरे बारे में परेशान मत होना, देख मैं वहां पर अब बच्ची नहीं, मैं वहां पर जवान हूं और मैं खुश हूं। ब्रदर ब्रैनम का उस दिन से दिल ऊपर लग गया। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज तक लोग परेशान हैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने शोर के बारे में। याद रखें नबी कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हम जमीन पर रहते हुए भी, हम जमीन पर रहते हुए भी, हम जमीन पर रहते हुए भी आसमानी मकामों में रहते हैं। तो हमारा माल का होना चाहिए आसमानी मकामों में। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी, वरना यहाँ जो जमीन पर इकट्ठा कर रहे हैं उसे कहे नादान आज ही तेरी रात, आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ले। और आगे सुन ले, बड़ी जबरदस्त बात है, पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? तुझे क्या पता है किसका होगा? कौन कौन आके मालिक बनेगा, कौन कौन आके दावे करेगा, कौन कौन आकर उसको लूटेगा? सर जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो याद रखें मरने के बाद पता नहीं कहां जाएगा, इसीलिए जीते जी अपना माल इस जगह पर यानी खुदा की हज़ूरी में आसमानी मकामों में जमा करें। मरने के बाद क्या पता। और ये प्लानिंग जो करते हैं ना, जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें नंबर 1 पे खुदा को रखें। पहले शुक्रगुजारी, पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं वो करूँगा। अब मुझे खुशी हुई, एक भाई ने अपना घर चेंज करना था, आए हुए हैं भाई इरफान, तो उन्होंने कहा कि हमने बाद में सामान रखेंगे, पहले आप आए, पहले दुआ करें। पहले उन्होंने दुआ करवाई, खुदा के लिए हदिया दिया और खिदमत की, और उसके बाद अपना घर शिफ्ट किया। तो भाई ये वही है जो आप जमीन पर नहीं आसमान पर जमा कर रहे हैं। यहाँ लोग शराब पार्टी के लिए, लोगों के पास पैसा है, शराबियों को इकट्ठा करके उनको खिलाने के लिए पैसा है,
कसबियों को खिलाने के लिए पैसा है, मगर खुदा के लिए वो कंगले हैं। आप बिल्कुल ही कंगले हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या आज रात ही तुम्हारी जान तुमसे तलब कर ली जाए। नबी कहते हैं आज ही फैसले की घड़ी है, कल का कुछ पता नहीं है। यहूदा अस्करजुती का माल जो है, दिल जो है वो माल में लगा हुआ था, इसलिए वो हर वक्त जो है वो माल के चक्कर में रहता था, वो उसको खाता भी था, चोरी भी करता था। और एक मरतबा तो यीशु मसीह पर डायरेक्ट आके वो बहन ने इतर डाल दिया। वो इतर आपको पता है कितना था? हाँ, आधा शेर। बहन के लिए तालियां बजाओ। वो इतर, आधा शेर इतर, और उस जटामासी का, और उस जमाने में सबसे महंगा 300 दिनार लाखों रुपए बनते हैं। वो इतर जो उस वक्त सबसे महंगा था, वो लाकर यीशु मसीह पर डाल दिया, क्योंकि उसे पता चल गया जब तक ये माल मेरी जेब में था, मेरा दिल भी मेरी जेब में था। जब ये माल मेरे घर में था, मेरा दिल भी मेरे घर में था। लेकिन जब ये माल यीशु के ऊपर निशावर हो जाएगा, यीशु पर लग जाएगा, यीशु मसीह पर डाल दिया जाएगा। हेलो, जब मेरा माल यीशु के कदमों में आ जाएगा तो मेरा दिल भी यीशु पर लग जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। अगर लोगों का चर्च में दिल नहीं लगता तो याद रखें आपका माल यहां पर नहीं है। अब माल सिर्फ पैसे ही नहीं है, माल कलाम भी है, खाना भी है, रोटी भी है। हमेशा की जिंदगी सबसे बड़ा माल है, बहुत कुछ है, और पैसा भी है। जहां तेरा माल है मेरे भाई मेरी बहन, जो लोग देर से आते हैं अभी तक उनका दिल यहां नहीं लगा। जब बच्चा नया नया स्कूल जाता है ना, उसका दिल नहीं लगता स्कूल में। हेलो, बच्चे वालों को, जिनके बच्चे हैं उनको पता है। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, मुझे पता है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आता रहा हूं, तो जब बच्चा छोटा होता है स्कूल जाता है ना, पहले दिन दिल नहीं लगता है भाई। टीचर कहती है माँ को बैठ जाओ यहीं पर। हेलो, अच्छा शुरू में तो चलेगा, फिर बच्चा दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद टीचर कहती है अब बच्चा सेट हो गया है। हेलो, मैं कहता हूँ जब तुम नए नए आते हो इस चर्च में, जब तुम नए नए पैदा होते हो, तब तक तो होली गोस्ट आपके साथ आता है, और पाकरू आपकी मदद करता है, और फिर आपको फरिश्ता आपकी मदद करता है। ओए, आपको तो अब कितने साल हो गए, फिर भी देर से आते हो, तो तुम्हारे अंदर ही शैतान घुसा हुआ है। समझ लग रही है? फिर दिल ही नहीं है, फिर दिल यहाँ है नहीं है। और जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। सब कहे आमीन। आसमान पर अपना खजाना जमा करो, जहां आपका खजाना है वहीं आपका दिल होगा। जहां आपका दिल है और वहीं पर आप होंगे, और जहां आप होंगे वहीं पर आपकी बरकत होगी या लानत होगी। अब अपना फैसला करता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो क्या करना है? आज के बाद अपना दिल यहां लगाना शुरू कर दे भाई, पैसा लगाना शुरू कर। मैं पैसा कह रहा हूं, खाली दिल नहीं। वो मजूसी भी इतनी दूर 2 साल का सफर करके आए, खाली हाथ नहीं आए। बाइबल में लिखा जब तुम खुदावंद के घर जाते तो खाली हाथ। हम सबकी जिम्मेदारी है अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। देखें, अगर मैसेज में आकर मुझ जैसा बंदा तरक्की कर सकता है तो मैं आप जैसे ही, मैं आप में से निकला हूं। अगर इस मैसेज में आकर, इस कलाम में आकर मुझ जैसा बंदा तरक्की कर सकता है तो फिर मैं 101% यकीन रखता हूं आप सब भी तरक्की कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका दिल कहां है। जहां दिल है, जहां पर माल है वही दिल है। तो सर देखें आपका दिल कहाँ भाग जाता है। दाऊद जंगल में भी रहता था लेकिन उसका दिल खुदा की हजूरी में था। हालेलुया। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात कही है,
और ये बात 100% सच है। बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में मिसालें हैं, लेकिन मैं सारी मिसालें नहीं दूंगा, आपको सबको पता है। आइए अपने सर को झुकाते अपनी आंखें बंद करते हैं।